हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। एंड ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। एंड हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर जो कि है रीजनिंग पे बेस्ड। रीजनिंग का कोडिंग पार्ट 1 है ये, ठीक है। हमें यहाँ पे पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक। अभी तक हमने रीजनिंग के लेक्चर में उसका इंट्रो कवर कर लिया था। हमने सब कुछ देख लिया है रीजनिंग में सिलेबस कौन कौन से कवर्ड होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, एंड एक एक टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल देख लिया था कि किस टॉपिक के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट। इसे समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कोडिंग डिकोडिंग है ये एक तरीका है मैसेज को कन्वे करने का इन अ सीक्रेट मैटर, ठीक है। आपको कुछ कोड्स दिए होंगे जिन्हें आपको डिकोड करना होगा, ठीक है। आपको कुछ लेटर्स ऐसे मिलेंगे या फिर कुछ सिंबल्स ऐसे मिलेंगे जिसे आपको कोडिंग फॉर्म में दिया होगा और आपको उनका डिकोड करके उनका आंसर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था। कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे अल्फाबेट्स, ठीक है। हमें हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, कि किस नंबरिंग पे कौन सा अल्फाबेट आता है। देन हमें अपोजिट लेटर्स याद होने चाहिए, ओके। एंड देन हमें अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर का सारे लेटर्स याद होने चाहिए कि अगर हम इन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिखें तब इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे जो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, उसमें जो कॉमन टाइप्स के हैं वो है आपके कोडिंग ऑफ लेटर। तो हम सबसे पहले ये जो हमारा टाइप है, ठीक है, इसे हम टाइप ए मान के सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और इन सारे टॉपिक को आज हम देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कोडिंग ऑफ नंबर्स सिंबल्स के बारे में देखेंगे, देन मैसेज डिकोडिंग के बारे में देखेंगे, देन कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं अपना टाइप ए कोडिंग ऑफ लेटर। समझते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। देखिए कोडिंग ऑफ लेटर जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट में प्लेस वैल्यूज क्या होती है सारे लेटर्स की। तो सबसे पहले बताइए, आपको एबीसीडी तो पूरा आइडिया होगा, ठीक है। ए टू जेड तो हम सबने बचपन में पढ़ा ही है कि नहीं, ठीक है। तो ए टू जेड तो याद होता है। बट अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं कि बताइए 18th प्लेस पे कौन सा नंबर आता है ना, 18th प्लेस पे, तो आप ऐसे रैंडमली नहीं बता पाओगे ना, एग्जैक्टली आपको नहीं याद होगा, किसी को भी नहीं याद हो पाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे जो लेटर्स हैं इनका कोडिंग है। बट आज यहाँ पे आपको ये सब चीजें लर्न हो जाएंगी, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस बेसिस पे सारे लेटर्स का यहाँ पे प्लेस वैल्यू होती है। जैसे आपने देखा ए का 1, बी का 2 होता है, सी का 3, डी का 4, ई का 5। तो अब देखिए ऐसे सारे कोडिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जेड तक की पूरी कोडिंग मिली है, ठीक है। एम के बाद यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी, अब देखिए यहाँ पे पूरी आपको कोडिंग मिल चुकी है। अब समझिएगा, अब हम इसे लर्न कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे आपके लिए कोड डिफाइन किया है, एक कोड बनाया है इजोटी जिसे बोलते हैं, ठीक है, इजोटी। अब ये क्या है आप सोचोगे, ठीक है, आप सोचोगे कि ये इजोटी कौन सी आ गई भला आपकी। समझिएगा, इजोटी जो है ये इन पूरे अल्फाबेट को, जितने भी 26 अल्फाबेट हैं, इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके ये आपका कोड बनाया गया। कैसे देखो आप, ई किस नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। आप देख सकते हो जे किस नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, ठीक है। अब आपको ये नहीं बैठ के देखना है, आपको ये कोड समझ जाना है कि जब इजोटी आपका कोड होगा तो इसमें आपका 5 के पार्ट्स में होगा। इट मीन्स आप यहाँ पे 5 का टेबल लिखोगे, जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब आप चेक करो क्या y 25 पे आ रहा है, यस। अगेन आप देखिए टी के 20 पे आ रहा था, टी का है हमारा, यस 20 पे आ रहा है। ओ देखो आप 15 पे आ रहा है, यस। तो इस तरीके से अगर मैं आप आपसे रैंडम पूछूं कि बताइए के की प्लेस वैल्यू क्या होगी,
ठीक है। तो अगर आपको ये इजोटी वाला कोड याद है तो आपको जे याद है, जे आप फटाफट साइड में लिख लोगे। जे कितना है, जे का कोडिंग आपका 10 है, तो के का कोडिंग क्या हो जाएगा, जे के बाद ही तो आता है के, तो के का आपका 11 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए आपका क्यू का कोडिंग क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप पहले चेक करोगे कि ओ पी क्यू ऐसे ही तो आता है ना, ओ का 15 है, पी का 16 हुआ, क्यू का 17 हुआ। आप चाहो तो चेक भी कर लो, क्यू का आपका 17 कोड आ रहा है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, आपको पहले सीखना है कि प्लेस वैल्यू क्या होगी लेटर्स की। अब इसी के साथ साथ आपको एक और कोड बताया जाएगा यहाँ पे। देखिए, एक कोड है आपका GNU। जैसे हुआ क्या ना, यहाँ पे लेटर्स के बीच में गैपिंग हो गई 5-5। ठीक है, तो थोड़ा और शॉर्ट करने के लिए, थोड़ा और इजी करने के लिए एक और कोड निकाला गया जिसका नाम है GNU। ठीक है, अब GNU में आप क्या देखोगे, GNU में क्या चलेगा, GNU में आपका 7-7 की गैपिंग ली गई है। मीन्स पहला आपका 7, देन 7 2 14, देन 7 3 21। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपका जो टेबल चल रहा था, यहाँ पे टेबल ऑफ 5 चला, और यहाँ पे किसका टेबल चला, यहाँ पे आपका चला टेबल ऑफ 7। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप अगर इन दोनों को कंबाइन करके यूज करोगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। जैसे ये आपको समझ में आया होगा इजॉल्टी के थ्रू, बट अगर आप इसे भी साथ कंबाइन कर लोगे तो आपको और इजी लगेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्लेस वैल्यू को याद रखना आसानी होगा। एक और आपके पास है, वो इन सबका कंबाइन करके है, अगर आप चाहो तो इसे भी देख सकते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ, CFILORUX, सिफिलोरेक्स। अब इसे हम समझते हैं, इसमें किसका टेबल चलेगा, इसमें आपका चलेगा 3 का टेबल। कैसे देखिए, 3, देन 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, देन 3 8 24। अब आप चेक भी कर लीजिए, सी की प्लेस वैल्यू 3 है क्या, यस। एफ की 6, ठीक है, आई की 9। इस तरह आप देखोगे तो आपका सारा सेट बैठेगा, और देखिए आपका एक्स तक पहुंच रहा है। अगर एक्स का 24 है तो आप जेड का तो इजिली बता लोगे, क्योंकि एक्स वाई जेड, तो जेड का 26 होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा टेबल चला है, यहाँ आपका टेबल चला है टेबल ऑफ 3। ओके, तो आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें जितने भी सारे कोड्स हैं, वैसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा। आपको देखिए सारे कोड्स आपको लर्न होने चाहिए, एक इजॉटी, एक जेएनयू और एक आपका सिफिलोरेक्स। आपको अगर ये वाले इजी लग रहे हैं तो आप इन दोनों को कंबाइन यूज कीजिएगा, तो आपको प्लेस वैल्यू याद रखने में आसानी होगी। अदरवाइज आप डायरेक्ट बस एक कोड ये भी याद रख सकते हो, सिफिलोरेक्स। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने कोडिंग बताया जिसके थ्रू आपको प्लेस वैल्यूज को याद करना है, क्योंकि प्लेस वैल्यूज का फर्स्ट स्टेप है कोडिंग ऑफ लेटर्स के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, ये मस्ट है, ये आपको आने चाहिए। विदाउट आप प्लेस वैल्यू क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी तो आपने देखा ना प्लेस वैल्यू कैसे आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन का बता लिया। अब बैकवर्ड के लिए आप क्या करोगे, तो हम एक काम करते हैं, बैकवर्ड को पढ़ाने से पहले हम आपको ये तो बता दें कि अल्फाबेट का जो अपोजिट लेटर्स का जो सीरीज होती है वो क्या होती है। तो आप देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं, फिर हम वहां पे आएंगे, तो आपको फटाफट आंसर खुद ही मिल जाएंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, जो आपके अपोजिट लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, वो देखो आप क्या होते हैं। जैसे आपने देखा, ए का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा जेड। देखो, ए का अपोजिट होता है जेड। अब आप सोचो कि अपोजिट कैसे समझा जाए। देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, ए बी सी डी को लाइन, देखिए सबसे पहले बताइए टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26। इसका हाफ क्या हुआ, 13 हुआ। 13 हुआ या नहीं हुआ, तो अपोजिट कैसे करोगे, पहले आप इसको लिखते चले आओ 13 प्लेस वैल्यू तक जिसका आ रहा है। तो हम लाइन से देखिए लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल देन एम। मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इसी को रिवर्स डायरेक्शन में लिखती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप काउंट करना, ये पूरे 13 होंगे। अभी मैंने कैसे देखी समझ लिया, आप अगर नोटिस करो, देखो एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 13 होती है। देखो, अगर आपको जेएनयू कोड भी याद था तब भी आप इजिली कर लेते। एन का कितना होता है, 14, तो नॉर्मल सी बात है ना, एम तो उसके पहले आता है, तो एम का क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको फटाफट कोड्स को ध्यान रखना है। अब समझिएगा, अब जब आप रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जब आप इसका रिवर्स लिखोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे एम का एन, देन एल का, देखिए एम एन ओ पी
ठीक है, K का P, Q, then R, then S, then T, then U, then V, W, X, Y। ठीक है, तो आप देखिए मैंने सारे लिख दिए, ठीक है, ऑपोजिट लेटर्स। मैंने कैसे लिखा आपको समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने पूरे 13 लेटर को डायरेक्ट लिख दिया, फिर उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा। अब इस अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि A का ऑपोजिट क्या होगा, Z, B का ऑपोजिट Y, C का ऑपोजिट X। अब इसे याद कैसे रखा जाए ना, ये तो मैंने आपको बता तो दिया कि ऑपोजिट ये होते हैं, अब आप इसे याद कैसे करोगे। तो याद करने के लिए एक आपके पास यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है, जो कि मे भी आपके लिए हेल्पफुल रहनी चाहिए आपको लर्न करने के लिए। आप अपने से भी कुछ कोडिंग बना सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। आप चाहते हो तो देखिए। सबसे पहले ए और जेड, तो क्या करो, इससे ऐसे ध्यान रखो, ए टू जेड। ए टू जेड आपने बोला, इट मीन्स ए का ऑपोजिट होगा जेड। अब इसके लिए हम याद रखते हैं बॉय, ठीक है, बॉय हमने क्या याद रखा, बॉय। बॉय होता है, बॉय में देखिए आपका बी भी आता है, वाई भी आता है, इट मीन्स बी का ऑपोजिट आपका वाई। देन हम करते हैं क्रैक्स। अब बताइए क्रैक्स किसने किसने नहीं खाया, क्रैक्स आप सबने ही खाया होगा, ठीक है, तो सी का ऑपोजिट एक्स, ठीक है। अब इसी तरह हम आते हैं डी और डब्ल्यू का ऑपोजिट, कैसे देखोगे, माउंटेन ड्यू पिया है ना, तो उसी के थ्रू आप ध्यान रखिए, माउंटेन ड्यू का ड्यू खाली लिखिए आप, और देखो डी का ऑपोजिट डब्ल्यू। अब इसी तरह हम आते हैं ई और वी का, ई और वी का कैसे देखेंगे, इवनिंग, ठीक है, इवनिंग को ध्यान रखते हैं, इवनिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। देखिए आपको पता है ई और वी यही दोनों तो आपके मेन लेटर्स हैं जो कि अपोजिट लेटर्स हैं। इसी तरह अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप देखो फन, फन का अगर मैं यूज करूं तो एफ यू एन, तो आप देख सकते हो एफ और यू आपस में अपोजिट है। इसी तरह अगर हम आगे मूव करते हैं, देखो आप जीटी रोड ना, जीटी रोड आपने सुना होगा, जीटी रोड, ठीक है, उसके तरह आप जी और टी ध्यान रख सकते हो कि जीटी रोड जो होता है जी और टी आपस में अपोजिट होता है। देन आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपका है हाई स्कूल, बोलते हैं ना हाई स्कूल, 10th को बोला जाता है, तो आप देख सकते हो, देखो हाई स्कूल, तो एक्स यहां से पकड़ा, एस यहां से पकड़ा, ठीक है, तो एच और एस आपस में ऑपोजिट होते हैं। अब इसी तरह आगे की ओर देखते हैं, हाई स्कूल हमने बता दिया, ठीक है, अब आते हैं आई की ओर। देखो आई का कैसे ध्यान रखोगे, इंटर, इंटर तो सुना ही है ना, इंटर, इंटर किसको बोलते हैं, 12th को बोलते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो इंटर में आई और आर देखिए ऑपोजिट, आपस में देखिए ऑपोजिट है। अब इसी तरह जे, जे को लेते हैं, जे का कैसे ध्यान रखोगे, जंगल क्वीन, ठीक है, जंगल की रानी, तो यहाँ पे आप जे उठाओगे और क्यू उठाओगे, ठीक है, जंगल क्वीन। अब आगे बढ़ते हैं, के से ध्यान रखते हैं, के से आपका हो जाएगा कानपुर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पी और के, तो के और पी आपस में ऑपोजिट है, तो इसलिए मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबल रहे अच्छे से, कैपिटल लेटर्स में मैं इसलिए लिख रही हूँ। अब आप देख लो एल ओ, एल ओ को कैसे ध्यान रखोगे, आप ध्यान सकते हो लव, ठीक है, लव से भी आपको ध्यान रख सकते हैं, एल और ओ। अब लास्ट है आपका एम एन, तो एम एन को आप कैसे लिखोगे, मैन, आप ऐसे लिखो मैन, और देखो एम और एन आपस में अपोजिट। तो इस तरह आप देख सकते हो आपको सारे ऑपोजिट लेटर्स की एक ट्रिक है। जैसे अब आपको मैंने बोला कि बताइए ई का कोड क्या होगा, ई का ऑपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आपके माइंड में आना चाहिए इवनिंग, इवनिंग जैसे आपने वर्ड यूज किया तुरंत आप बोलोगे ई का ऑपोजिट वी, इस तरह। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला आई का कोड बताओ, तो आई से आपको ध्यान होना चाहिए इंटर, इंटर जैसे आपने बोला तो देखिए आई का ऑपोजिट आर आ चुका है, इस तरह आपको करना है, ठीक है। तो ये कोड जो है आपको 2-4 दिन थोड़े टफ लगेंगे, फिर आपको बहुत ही इजिली याद हो जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला बी का, तो बॉय आप बोलोगे और बी और वाई आपस में ऑपोजिट है, तो ये आपके कोड हैं फॉर रिमेम्बरिंग ऑपोजिट लेटर्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब समझिएगा, ये मैंने बताया, अब मैं आती हूँ अपने रिवर्स ऑर्डर पे, अब समझिएगा। अब जहां हम थे, हम यहाँ पे कहाँ थे, प्लेस वैल्यू ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पोजीशन। भाई आपको फॉरवर्ड में तो याद है ना, ए का कितना होता है प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का कितना होता है 2 होता है। अब ये बताओ जब इसका बैकवर्ड देखोगे तो कैसे देखोगे, इस बार क्या होगा, इस बार तो बैकवर्ड में आप देख रहे हो ना, इस बार तो ए को 26 नंबर मिला है। आप यहाँ पे देखिए जो मैंने चार्ट यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हो, देखो ए को कैसे नंबर मिला है 26, बी को 25, अपोजिट हो गए ना ये तो, जबकि ए को 1 मिल रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम बैकवर्ड से करें तो हमको जेड को 1 नंबर भी देना था, और अपोजिट हुए जब आते गए तो हमें ए को मिला इतना। अभी कैसे ध्यान रखोगे, इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले ये बताओ ए का अपोजिट क्या होता है। अभी हमने देखा ना ए टू जेड, देखिए अभी हमने आपको बोला था ए टू जेड, ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो बैकवर्ड होगा वो क्या होगा, ए का जेड होगा।
तो देखिए पहला आप देख दो, अपोजिट लेटर ए का क्या होता है, जेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका प्लेस वैल्यू आपका 1 था, ठीक है, और अपोजिट ये था ना, तो इसका प्लेस वैल्यू आपका हो गया 1। मैं यहाँ बात कर रही हूँ जब बैकवर्ड डायरेक्शन की हो रही है, वैसे तो z की प्लेस वैल्यू 26 होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आपका रिवर्स ऑर्डर होगा तो सबसे पहले तो आप z लिखोगे ना, z लिखोगे, फिर y, फिर x, तो आप क्या नंबरिंग करोगे, 1 2 3, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दी, देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि चलिए बताइए कि u का कोड क्या होगा रिवर्स ऑर्डर में, u का कोड क्या होगा रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले ये बताओ यहाँ पे मेरे को कि u किसके साथ था, ध्यान रखिए, देखिए फन के साथ था। इसका मतलब f का कोड, देखो f का अगर मुझे पता करना है u का रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, तो पहले u का ऑपोजिट क्या होता है f, पहले मैं f का बताऊंगी। f का कोड अगर आपको याद हो तो देखिए इजोटी से अगर मैं आपको फटाफट बताऊं, या फिर आप कर लो जीएनयू से, देखिए ये कितना था इजोटी में, 5 था, तो 5 के बाद ही तो आता है f, तो कितना हो जाएगा 6। इट मीन जो u का भी ऑर्डर होगा वो क्या होगा 6, जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आप देखिए u का कितना आ रहा है आपका, देखो u का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है प्लेस में, ठीक है। तो ये तब के लिए जब आपका रिवर्स ऑर्डर में लेटर्स यूज होंगे, तो आप इसको ना जैसे रिवर्स वाली बात यूज करिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, तुरंत आप ध्यान रखना अपोजिट लेटर्स को यूज करना। जिस तरह अपोजिट लेटर्स होते हैं ना एक दूसरे के, उसी तरह सेम प्लेस वैल्यू लोगों के हो जाएगी, ठीक है। जबकि अगर फॉरवर्ड खाली यूज होगा तब आप यहाँ पे ये इजोटी से इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, इजोटी, जेन्यू या फिर सी फिलोरेक्स, आप कुछ भी यूज कर सकते हो तीनों में से जो आपको सही लगे, ठीक है। तो होप सबको समझ में आया होगा कि अपोजिट लेटर्स हमने कैसे देखे, प्लेस वैल्यू कैसे देखी, ठीक है, सारे इंग्लिश अल्फाबेट की। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इन्हें यूज करते हुए करेंगे। आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो प्रैक्टिस करते करते आपको जरूर आ जाएगा, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये आपका टाइप ए पे बेस्ड है जो कि कोडिंग ऑफ लेटर्स का है। पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड DHIE, देखिए इन क्वेश्चन को करने का पहले आप तरीका समझ लो। और यस मैंने क्वेश्चंस को हिंदी में भी रखा है, अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो हिंदी में भी देख सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए पहले जो गिवन है, किसी भी कोड में DHIE का जो कोड है इज रिटन एज WSRV। तो देखिए आपको जो बोला पहले वो लिख दो, देखो आपको बोला ना इसका कोड ये है, तो मैंने उसको लिखा, अब देखिए मैं उसके नीचे लिख देती हूँ WSRV, बस। अब आपसे क्या बोल रहा है, तो इसी तरह GKLH इसका कोड बताना है मुझे, GKLH, ठीक है, इसका कोड बताना है। अब बताओ मैं कैसे बताऊंगी इसका कोड, और अब देखिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। अब समझिएगा इसको, इसे करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कि जो दिया हुआ है D का W, H का S, I का R, E का V, सबसे पहले देखना कि क्या ये ऑपोजिट लेटर्स तो नहीं है, सबसे पहले ये देखोगे। अगर नहीं है, ऑपोजिट लेटर्स नहीं है, तो क्या देखोगे, क्या इसमें +1 ऐड तो नहीं हुआ है, +1 या फिर -1 या फिर +2, कहने का सेंस क्या है, क्या इसमें एडिशन तो नहीं हुआ है, अगर वो भी नहीं हुआ है, फिर आप चेक करोगे क्या इसमें सब्ट्रैक्शन तो नहीं हुआ है, समझ रहे, आप इन सबको चेक करते हुए चलोगे, क्योंकि देखिए कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है, और सारे जो बेसिस होंगे वो आपके प्लेस वैल्यू अपोजिट के ही बेसिस पे चलता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, अगर ध्यान से डी का डब्लू, अगर आपको ध्यान हो मैंने अभी आपको बताया था कि जो डी का ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, माउंटेन ड्यू, उससे याद करिए डी का ऑपोजिट डब्लू। इट मीन्स फर्स्ट तो मैच हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे आपका एच और एस, मैंने क्या बताया था, हाई स्कूल, इस अकॉर्डिंग एच का ऑपोजिट क्या हो गया, एस, तो देखो सही है। इंटर, इंटर भी आपका बैठ रहा है, और इवनिंग के लिए देखिए बताया था मैंने, इट मीन्स यहाँ पे ऑपोजिट ही चल रहा है, हमने एकदम सही पकड़ा ना, अपोजिट चल रहा है, तो इस अकॉर्डिंग चलिए हम उठाते हैं। जी का मैंने क्या बताया था अभी आपको, देखिए जीटी रोड, अगर आपको ध्यान हो देखो जीटी रोड बताया था ना मैंने अभी आपको, तो क्या करोगे जी का टी, के का क्या बताया था, के का कानपुर, तो कानपुर, तो पी आया इसमें, एल का लव बताया था मैंने आपको, तो ओ, एच का हाई स्कूल, तो आप देखो आपका आंसर मिल चुका है, क्या मिला आपको, TPOS, इट मीन्स आपका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ ना। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा था, यहाँ पे आपका अपोजिट लेटर्स का रूल फॉलो हो रहा था। तो ये आपको जब तक नहीं पता होंगे कि अपोजिट लेटर कौन से किसके होते हैं, तब तक आप इसे कैसे बता पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए लर्न करना बहुत ही जरूरी है, और आप कोडिंग के थ्रू ही याद कीजिए तो आपको इजिली याद होगा। ऐसे किसी को नहीं याद हो पाता कि डी का डब्ल्यू
डी का ऑपोजिट डब्ल्यू है, ऐसे कहाँ तक याद करोगे ना। अगर आपने ऐसे कोडिंग वर्ड से याद किया तो आपको कंफर्म याद रहेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नंबर क्वेश्चन 2 की ओर। इन अ सर्टेन कोड blend is written as ENHPG, so how will winner written in that code? क्या करो, सबसे पहले जो दिया उसे लिख लो। देखो आपको गिवन है blend, blend का कोड क्या दिया है ENHPG, पहले से लिख लो आराम से। अब समझो, अब यहाँ पे पहले देखो इसमें सेट क्या हो रहा है, और आपको बताना किसका, लिख लीजिए यहाँ पे आपको विनर का बताना है, ठीक है, विनर का कोड बताना है। सबसे पहले हम पहचान तो ले यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए बी का अपोजिट है क्या यहाँ पे, ना, क्योंकि बी का अपोजिट क्या था, बॉय, बॉय से वाई, तो ये तो नहीं चलेगा। लव था, नो, ये भी अपोजिट नहीं चलता, इसका मतलब बिल्कुल हटा दीजिए। अब चेक करके देखिए क्या +1 कुछ एडिशन हो रहा है क्या। देखो बी के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है सी डी ई, इसका मतलब 2 गैप करके ये है, मतलब +3 यहाँ पे हुआ है। अब बढ़ते हैं एल एम एन, कितना हुआ यहाँ पे +2। अब यहाँ पे आ जाओ ई एफ जी एच, इसका मतलब यहाँ हुआ +2, यहाँ हुआ +3, ठीक है। अब यहाँ हुआ आपका +3, मतलब पहले में आपका हुआ था +3, देन +2, देन +3। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, +2, चेक कर लो है क्या, NOP है, +2 है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा +3, इट मीन्स हमारा यही यहाँ पे सेट बैठ रहा है फॉर्मेट, हमारा क्या है पे फॉर्मेट बैठ रहा है कि हमें यहाँ करना है +3 +2 +3 +2 +3। तो अब हम इससे अगर स्टार्टिंग देखते हैं W का, क्या करोगे +3 करना है तो क्या करें W, क्या आता है फिर x y, देन क्या आता है z, पहला z होगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ को करना है +2, तो क्या करें I J K, अब यहाँ पे +3 तो M, ये सॉरी N है, N के बाद O P और आपको क्या जगह Q, अगेन यहाँ पे भी Q, नहीं सॉरी Q नहीं आएगा, यहाँ पे तो आपको +2 करना है ना, तो क्या जाएगा N O P, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या जाएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है +3 अगेन, तो E F G करोगे तो H का लिया जाएगा ना। देखिए 2 को छोड़ के आपको +3 कर देना है। अब R पे आ जाइए, R क्या होगा आपका +2, तो R के बाद S और T, इट मीन जो आपका कोड बना वो बना Z K Q P H T। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन कितने आसपास दिए थे, Z K Q P H, और देखिए यहाँ पे ऐसा था ना। ये दोनों तो आप इसको तो आप शुरू में एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे आपने यहाँ पे Z देखा था, बट यहाँ आपको प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे आपका Q आ गया, यहाँ पे आपका ये देखिए लास्ट में मैच होता है, ठीक है। तो कोशिश करिए करिए कि पूरा लिख लीजिए करिए। अगर पहले आप ऑप्शन देखो, अगर आपको ऑप्शन से मिल रहा है तो बेस्ट है, नहीं मिल रहा है तो पूरा ही सॉल्व कर लो, रिस्क क्यों लेना, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो आपने देखा ना यहाँ पे आपका एडिशन हुआ है, और एडिशन का भी ऑर्डर देखो, एक में +3 तो एक में +2, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इन अ सर्टेन कोड एडिशन इज रिटन एज, कोई हमारे पास कोड है जिसमें एडिशन को क्या लिखा गया है, एडिशन, एडिशन को लिखा गया है 3 8 9 1 6 एंड देन 5। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जगह 3 8 9 1 9 होगा, यहाँ पे 9 देन 6 देन 5। अब आप यहाँ पे अगर देखो, देखिए एडिशन का कोड ये है, आपसे बोल रहा है कि टाइट का कोड बताइए। तो अब आप पहले सबसे पहले चेक क्या करो, क्या ई की प्लेस वैल्यू 5 है क्या, नहीं ये तो नहीं गिवन है, 3 गिवन है। देन डी की प्लेस वैल्यू कुछ गिवन है क्या, नहीं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, ध्यान से अगर आप देखो तो इसमें प्लेस वैल्यू जैसा कुछ भी नहीं है ना, प्लेस वैल्यू जैसा यूज यहाँ पे नहीं हो रहा है। इट मीन्स आपका प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट तो हट गया, बिल्कुल नहीं होगा। अब आप देखो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, जो आपको कोड गिवन है, जब वो अपोजिट नहीं बैठ रहा, प्लेस वैल्यू नहीं बैठ रहा, तो हम उस कोड को एज इट इज देख के लिख देते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान दो, देखो ई का कोड क्या है 3, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे लास्ट ले लेंगे 3। अब आप देखो यहाँ पे डी में क्या आएगा, डी का 8, यहाँ पे लिख दो 8, बट आप देखो आपको आई चाहिए था ना, देखिए टाइट में आई चाहिए था, आई का कोड क्या है 9, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे 9 ये भी है 9 ये भी है। आपने एक चीज और देखी ना, देखो बोथ आर सेम ना, बोथ जगह सेम आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9। अब देखो टी, टी का कोड क्या है 1, तो आपने क्या देखा, इसका जो कोड आ गया वो क्या आ गया 1983,
तो इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया थर्ड, सॉरी बी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो कि है 1983। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा, हमने क्या किया, हमारा यहाँ पे कोई फंडा नहीं यूज हुआ, हमने इसे एज इट इज जो लेटर्स की कोडिंग दी हुई थी हमने उसको एज इट इज उसी कोड की तरह लिख दिया है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसे बोल रहा है कि किसी कोड में फॉरगॉट को लिखा गया है DPPHCU, तो आपको पता करना है डॉक्टर का कोड क्या होगा। सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे मेंशन करती हूँ फॉरगॉट को हम कैसे लिखेंगे। जब हम लिखेंगे फॉरगेट तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, DPPHCU। ठीक है, सबसे पहले चेक करो अपोजिट लेटर्स हैं क्या। अगर आप ध्यान से देखो इसमें कुछ भी आपको अपोजिट दिख रहा है? एफ का नहीं, एफ का क्या होता है अपोजिट? फन, तो एफ और यू होना चाहिए था, नहीं तो। अब फिर आप देखो ओ का अपोजिट कुछ दिख रहा है क्या आपको? ओ का भी नहीं दिख रहा है, लो कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, अगर ध्यान से आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे इस बार सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। आप देख रहे ना एफ के पहले डी आता है, तो मीन्स ऐसे चल रहा है आपका, क्या चल रहा है? DEF, मतलब नीचे से +2 हुआ है ना, नीचे से +2, या फिर आप कह सकते हो ऊपर से -2 है, दोनों बात आपकी सही है। अब यहाँ पे देखो आप, O के बाद P, O के बाद P, मतलब आपका यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से +1 हुआ है और यहाँ से आपका रिवर्स ऑर्डर में गया ना, तो मैं कह सकती हूँ ये -2 हुआ है। अब यहाँ पे देखो PQR, अगर अगेन यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे आपका हुआ है -2 ना, क्योंकि आप देखो PQR, आर के पहले P आता है, और यहाँ भी आपको देखिए यहाँ पे आपका OP डायरेक्ट आ गया, तो यहाँ पे इसलिए +1 हुआ था। अब यहाँ पे देखो GH, जी के बाद सीधे H आता है, इट मीन से क्या है आपका? ये +1 हुआ है। अब देखो E है ना, E के पहले तो आएगा CDE, इट मीन क्या हुआ है? -2 हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है? STU +1। तो हमारा ऑर्डर क्या चल रहा है? -2 +1 -2 +1 -2 +1। तो अब अपने क्वेश्चन को लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें निकालना था डॉक्टर का। ठीक है, डॉक्टर वाले में अब हम वर्ड्स में क्या लगा देंगे फटाफट। अब हम यहाँ लगाएंगे -2, यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ हम लगा देंगे +1, और यहाँ हम लगा देंगे -2, अगेन हम लगा देंगे +1, अगेन लगा देंगे -2, अगेन लगा देंगे +1। तो चलिए फटाफट देखते हैं हमारा क्या क्या होगा। जब आप डॉक्टर के दो रिवर्स जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बी। ठीक है, क्योंकि BCD। अब आप इसमें एक प्लस कर दीजिए, ओ के बाद सीधे P। अब C से 2 बैकवर्ड जाना है, मतलब A। इसके बाद आपको T में +1 करना है, तो STUV ना, STU। ठीक है, तो BPAU। अब देखो किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या? यस, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आपका A या B में से कोई ऑप्शन होगा। अब आप देखो O में आपको करना है -2। ठीक है, O में करना है -2। जब बैकवर्ड जाओगे ओके, 2 लेटर पीछे जाओगे, देखिए तो क्या आ जाएगा? देखो आप ऐसे कर लो, MNO, O यहाँ पे है, O के दो बैकवर्ड क्या आ रहा है? M, उसमें क्या हो जाएगा? M। इट मीन आपका ऑप्शन तो यही सही जा रहा है। लास्ट पे कर लेते हैं, R में +1 करोगे तो क्या आ जाएगा? S। इट मीन जो आपका सही ऑप्शन हुआ वो हुआ BPAUMS, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है अप्रोच को रिटर्न किया गया है इस तरीके से, तो अब हमें बताना है रिस्ट्रिक्ट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अप्रोच को पहले देखते हैं। अप्रोच को हम कैसे लिखेंगे? पहले आप लिख लो जो यहाँ में कोड गिवन है। अप्रोच, जब आपने इसको इस तरह लिखा और आपने क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे बोल रहा है जिसका कोड है वैसे अच्छे से साफ साफ लिखते हैं। देखो आप C, देन H, देन O, देन A, देन P, देन R, देन A, देन पहले से आराम से लिख लीजिए इस तरह। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या लॉजिक लग सकता है। अगर आप ध्यान दीजिए तो देखो ये C उठ के इधर आ रहा है, H उठ के इधर जा रहा है, और A आपका इधर उठ के, P आपका इधर उठ के। क्योंकि आप पहले क्या देखोगे, पहले आप देखो क्या इसमें और देखिए ABC +2 हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है क्या? P और H में कुछ भी नहीं। ऑपोजिट लेटर है क्या? वो भी नहीं। तो क्या कर रहे हो? आपको यहाँ पर देखिए देखिए लॉजिक दिख रहा है कि यहाँ पे C ऐसे आ रहा है, H ऐसे आ रहा है, एंड देन A ऐसे आपका आ रहा है और P ऐसे आ रहा है। इट मीन्स जो आपका बनेगा, पहले आप लिख लो आपको निकालना किसका है, रिस्ट्रिक्ट का निकालना है ना, तो पहले इसका लिख लीजिए रिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, अब क्या करो, अब इसको ध्यान से देखो क्या करा इसमें। पहले R जो आना था, देखो R को ऐसे लिख दिया, मतलब R तो आएगा, फिर आखिरी में आपका क्या आएगा? E आएगा, ये तो श्योर है।
और आप देख सकते हो जो आपका सेकेंड लास्ट सेकेंड है ये पहले आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। CT तो आना है, तो आपका ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ए या सी में से कोई होगा। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन कितना बुरा फंसाया है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आर भी तो आखिरी में आ रहा है, ऑप्शन तो आपका सी ही सही होना चाहिए, वो है कि नहीं। लेकिन हम इसे पूरी तरह आपको करके दिखाते हैं। चलो आपने ये किया, अब आप देखो फटाफट यहाँ पे क्या है इस अकॉर्डिंग। अब अगेन देखो आप ओ ए चल रहा है और पी आर चल रहा है, तो क्या करो इसके बगल में क्या लिखा हुआ है देखिए, तो लिख दो यहाँ पे आर आई, और तब यहाँ पे देखो पी आर चल रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस टी। इस अकॉर्डिंग देखो पूरा आंसर क्या आया हमारा, सी टी आर आई एस टी आर ई। तो इस अकॉर्डिंग देखो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हुआ वो हुआ सी ऑप्शन। ठीक है, देखो आप पूरी तरह मैच कर गया। इसमें कुछ नहीं किया था, इसमें खाली प्लेस वैल्यूज को यहाँ से यहाँ भेज दिया था ना, जो हमारे लेटर्स थे उसे आपको जो लास्ट में था उसे फर्स्ट में ट्रांसफर कर दिया, जो फर्स्ट में था उसे लास्ट में कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ना कोडिंग डिकोडिंग में आपका कोई भी लॉजिक लग सकता है ना, यहाँ पे कोई ऐसा रूल आपको बस देखना है, यहाँ पे जो आपने रूल्स अभी पढ़े हैं वो आपको रूल्स यहाँ पे अप्लाई करके देखना है कि इसमें क्या ऐसा एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, बाकी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। ओके ओके, तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने आज किया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके, आपको इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है मुझे, और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आपको उसमें मुझसे पूछना है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताऊंगी, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड यस, आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ रीजनिंग के कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ, वहाँ पे कुछ काफी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड यस, आपको इस पीडीएफ का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ का नोट्स बना सकते हैं। एंड यस, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यूज वगैरह को याद करना ही करना होगा, तो जो मैंने आपको कोडिंग बताई है उसके थ्रू उसे समझें, उसे लर्न करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करें। ठीक है, ताकि आप लॉजिक समझ सको कि किस क्वेश्चन में कैसे लॉजिक्स लग रहे हैं। ओके, तो ओके गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइस।